उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा सीट। उत्तराखंड में क्या पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीत जाएंगे? क्या पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ खटीमा में भितरघात हुआ है? क्या भुवन कापड़ी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपनी पिछली हार से कुछ सीखा है? क्या इस बार लोगों की नजरें इस बात पर आकर टिकी हुई है कि जो पिछले दो मुख्यमंत्रियों का हश्र हुआ, क्या वही हश्र पुष्कर सिंह धामी का भी होने जा रहा है, या पुष्कर सिंह धामी पिछली बार से ज्यादा अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं? ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनको लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लेकिन अपने प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में वीवीआईपी सीटों का हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम विश्लेषण कर रहे हैं उत्तराखंड की हॉट सीट खटीमा का। खटीमा वो विधानसभा सीट है जहां से पुष्कर सिंह धामी 2 बार लगातार विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। क्या पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस बार मजबूत स्थिति में है, या पुष्कर सिंह धामी भुवन कापड़ी के मुकाबले में कहीं कमजोर पड़ रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की लगातार कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बारे में बताऊं। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में हार गए थे। दिनेश अग्रवाल कांग्रेस के युवा प्रत्याशी थे और दिनेश अग्रवाल ने नित्यानंद स्वामी को धूल चटा दी थी। लक्ष्मण चौक उस समय विधानसभा हुआ करती थी देहरादून में, वहां से नित्यानंद स्वामी चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। उत्तराखंड की अंतरिम सरकार के ही दूसरे मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी। कोश्यारी साहब चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए बागेश्वर की कपकोट विधानसभा सीट से। तीसरे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के थे एनडी तिवारी साहब। तिवारी साहब ने चुनाव नहीं लड़ा। 2012 में एक परंपरा शुरू हुई जब मुख्यमंत्री के हारने का सिलसिला शुरू हुआ। 2012 में बीसी खंडूड़ी कोटद्वार विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। वहां से सुरेंद्र सिंह नेगी ने खंडूड़ी साहब को हराया था। अगली विधानसभा और भी रोचक थी, क्योंकि अगली विधानसभा में जो नेता सदन थे वो थे हरीश रावत। मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत पहले ऐसे व्यक्ति थे उत्तराखंड में जो 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। मुख्यमंत्री के तौर पर ही नहीं, हरीश रावत पहले ऐसे व्यक्ति उत्तराखंड के हैं जिन्होंने 2 विधानसभा सीटों से एक साथ चुनाव लड़ा। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि दोनों विधानसभा सीटों से हरीश रावत चुनाव हार गए। यानी पिछले 2 विधानसभा चुनाव से मुख्यमंत्री लगातार हारते जा रहे हैं। तो अब सब लोगों की नजरें इस बात पर आकर इस बार टिकी हुई हैं कि क्या मुख्यमंत्रियों के हारने की हैट्रिक इस बार होगी, या पुष्कर सिंह धामी इस मुथक को तोड़ देंगे कि जो मुख्यमंत्री होता है वो चुनाव हार जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा सीट का विश्लेषण हम लगातार पहले भी कर चुके हैं। आप कितने वोटर्स थे, क्या समीकरण 2012 में और 2017 में थे, अगर वो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। यहां पर हम आज बात ताजे समीकरणों की कर रहे हैं। उत्तराखंड में खटीमा विधानसभा सीट के बारे में भी चर्चा इस तरीके की है कि यहां पर भी भीतरघात की कई खबरें आई हैं। भीतरघात एक ऐसी बीमारी है राजनीति में जो कई वीवीआईपी सीटों पर अपना असर डालती है। लेकिन एक सच ये भी है कि राजनीति में भीतरघात हमेशा ही होती है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति को अगर टिकट मिल जाए तो बाकी सारी की सारी फौज उनके पीछे चल जाए, प्रत्याशी के पीछे चल जाए। वास्तव में जब अपनी पार्टी के भीतर अपना वर्चस्व बना लिया जाता है, उसके बाद ही विरोधी खेमे पर हमला बोला जाता है। यानी अपने क्षेत्र में तो सबसे पहले जीत हासिल करनी पड़ेगी, अपने पार्टी के भीतर जो विरोधी हैं उनसे जीतना होगा, तब विरोधियों की तरफ जाना होगा। तो ये बड़ा सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भितरघात हुई है या नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, जो राजनीति में
पार्टी के भीतर उनके विरोधी होंगे, उनकी तरफ से पुष्कर सिंह धामी को सपोर्ट नहीं मिला होगा। लेकिन बावजूद इसके क्या पुष्कर सिंह धामी ये विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। वैसे पुष्कर सिंह धामी ने कोशिश की थी कि वो खटीमा सीट को छोड़कर किसी दूसरी सीट पर चले जाएं। उन्होंने नब्ज टटोलने की भी कोशिश की थी, पार्टी के भीतर भी और विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी। लेकिन खबर इस तरीके की है कि धामी साहब को पार्टी के भीतर से कोई इस तरीके का मजबूत समर्थन नहीं मिला, इसलिए खटीमा में ही धामी साहब चुनाव लड़ने के लिए उतर गए। इसके लिए बाकायदा उनको एक ऐलान भी करना पड़ा। अब ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। एसएस कलेर साहब चुनाव मैदान में हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। रमेश राणा यहां पर चुनाव मैदान में है बीएसपी की तरफ से। और सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी पुष्कर सिंह धामी के हैं भुवन कापड़ी। भुवन कापड़ी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसलिए खटीमा सीट और भी ज्यादा दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस दोनों के बीच में मुकाबला सीधा सीधा बना हुआ है। थारू जनजाति एक जनजाति है जो लगभग 25,000 के आसपास जिनका वोट बैंक है। और पिछले विधानसभा चुनावों में अगर 2012 और 2017 का हम आकलन करते हैं तो थारू जनजाति के जो वोट थे वो कुछ हद तक बटे थे, कांग्रेस को नहीं मिल पाए थे, जो कि परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट हुआ करते थे। इसलिए भुवन कापड़ी 2017 के चुनाव में 2700 वोटों के आसपास से चुनाव हार गए थे, क्योंकि थारू जनजाति के वोट बट गए थे। इस बार भी सबकी नजर इस बात पर आके टिकी हुई है कि एक तो बीजेपी का धड़ा है, एक कांग्रेस का धड़ा है, और एक वो वोट बैंक है जो किसी धड़े में शामिल नहीं होता, बल्कि वो ये देखकर वोट करता है कि कौन सा प्रत्याशी किस लायक है। एक बात यहां पर और महत्वपूर्ण है, इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी के खिलाफ या कहें पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ सीधा सीधा दिखाई दे सकती है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खुद भी 2 बार के विधायक हैं खटीमा सीट से। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी के सामने यहां पर एक बड़ी चुनौती है। लेकिन उसका एडवांटेज धामी साहब को यह है कि वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो सरकारी मशीनरी हो, चाहे सरकारी योजनाएं हैं, वो तमाम लाने की कोशिश उन्होंने यहां पर की है। वो कितनी सफल हुई है, कितना एग्जीक्यूट उसको अधिकारी वर्ग कर पाया है, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के लिए जो कुछ कर सकता है वो तमाम चीजें करने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस क्षेत्र में की है। अब बात यहां पर आती है कि क्या मुख्यमंत्री चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। एक बड़ी मजेदार सी कहानी है कि उत्तराखंड में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें से सिर्फ भगत सिंह कोश्यारी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर जब चुनाव मैदान में थे तो वो चुनाव जीत गए। एनडी तिवारी का हमने बताया कि एनडी तिवारी ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। विजय बहुगुणा भी मुख्यमंत्री से पहले ही हटा दिए गए थे, उनका कार्यकाल पूरा होता और बाद में वो चुनाव मैदान में कूदे नहीं। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री जब चुनाव मैदान में खंडूड़ी साहब और हरीश रावत पहुंचे तो वो चुनाव हार गए। रमेश पोखरियाल भी 2012 का विधानसभा चुनाव डोईवाला क्षेत्र से जीत गए थे, लेकिन रमेश पोखरियाल साहब को चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। तो ये एक इस तरीके का वाकया उत्तराखंड में लगातार सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री अपनी सीट हार जाते हैं। इस बार क्या होगा कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो एडवांटेज भुवन कापड़ी के पास है, एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। और भुवन कापड़ी पिछली जो हार उनकी 2700 के आसपास वोटों से हुई थी, उस हार से उन्होंने क्या सीखा ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। कई बार हार से व्यक्ति सीख जाता है और धामी साहब के बारे में ये देखना होगा कि क्या वो पिछली जीत के मुकाबले ज्यादा बड़े अंतर से ये चुनाव जीतते हैं या फिर जीत के लिए उनको भारी मेहनत जो करनी पड़ी है वो आने वाले 10 मार्च को क्या होगा पता चल पाएगा कि किसकी मेहनत कितनी ज्यादा सफल हुई है। तो साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपसे 2 विशेष आग्रह।
अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।